कोई भी सरकारी अधिकारी का आप बात ले लो तो कोई भी इंसान अच्छा तो नहीं कहेगा। हम आज भी समाज में सुनते हैं किसी भी अधिकारी का नाम लेने के बाद कोई भी उनको अच्छा तो नहीं बोलता है, हमेशा हर कोई गाली ही देकर बोलता है। हमारे साथ एसआई देवानंद सर पढ़ते थे, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में थे तो वहाँ पर वो भी साथ में आते थे, क्लास करते थे। तो उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हम लोग को जो बोला जाता है वही हम करते हैं, और हम तो ऐसा ही रैंक के हैं तो हमारे लिए तो वो सब सुविधा तो होगी नहीं। हम बाइक से आते हैं, आप सभी ने देखा ही होगा, अच्छी बात है। लेकिन जितने भी आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस चेंबर से क्या हटा दिया जाए? एसी, उनका कुर्सी, टेबल को बड़ा कर दिया, जिस तरह पोडियम है ना, पोडियम जैसा उनका टेबल बना दिया जाए, थोड़ा सा उसमें ऊपर कर दिया जाएगा ना तो पोडियम जैसा हो जाएगा। उसके बाद से आप काम करवा लो, फटाफट काम करेंगे। और हर देखो, ब्लॉक डिवीजन का अफसर हो गया, ब्लॉक डिवीजन का हर अफसर को यह बोला जाए कि तू सप्ताह में हर गांव में घूमेगा जाकर, इस इलाके में जितना गांव है एक सप्ताह में तू जाकर उस सारा नगर पंचायत को घूम कर आएगा। चलो महीना में अपना सेक्शन बांट लो, 4 संडे को 4 अलग अलग इलाके में जाना। चलो संडे नहीं जाओगे, संडे के अलावा तुम रनिंग डेट में ही कुछ एक चूज कर लो, चुन लो, उसके अनुसार आप जाओ। हर पंचायत में जाने के बाद आपकी मानसिकता और उनकी मानसिकता, दोनों की मानसिकता मिलेगी तो आप आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज की कौन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं? कौन सा वीडियो गांव गांव तक जाता है जी? कोई वीडियो गांव गांव तक नहीं जाता है। सब एसी रूम में दिन भर गर्मी के मौसम में दिन भर पड़े हैं, एकदम भैंसा लेकर पड़ गए हैं। आज भी किसी भी ब्लॉक डिवीजन अफसर के पास जाइएगा, सॉरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाइएगा, तो वहां पर जाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि सब ऐसा ही पड़े हुए हैं, काम कैसा हो रहा है, धीरे धीरे लेट लगाकर, लाइन लगाकर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं। तो जितने भी अधिकारी हो, जैसे में बीडीओ हो गए, ठीक है, बीडीओ हो गए, हमारे एसआई रैंक के जितने भी हो गए, इन लोगों का तो ठीक है। हमारे आईपीएस अफसर, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, उसके बाद से आईएएस रैंक में जो आ जाते हैं सीनियर अधिकारी, उसके बाद से हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री और जज, मजिस्ट्रेट, इन सब के ऑफिसों से, घरों से, घर में तो ठीक है, ऑफिसों से इनका कुर्सी निकालो, ऑफिसों से इनका एसी निकालो। और ये चाय नाश्ता तो उनका पैसा मिलता ही है, चाय नाश्ता कर लेंगे, अच्छी बात है भैया। हर किसी को खाने पीने पर लात नहीं मारना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन जनता का काम तो करो। अभी छपरा कोर्ट की बात बता रहे हैं पापा हमारे, मतलब वहां पर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले 14 जज था, अब 20 हो गया, फिर भी काम 1 महीना से किसी का कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैं जब ये बता रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, उसके 15 दिन पहले की बात है। तो मतलब 1 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है, सब छुट्टी पर गए हैं। तो भैया आप छुट्टी पर गए हो तो हम लोग क्या चाय डालते हैं यहाँ पर बैठकर, गरीब कुर्बा क्या चाय डालता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बन जाए कि 3 डेज के बीच में ही सारा चीज का केस का रफा दफा करो। एक बार जनता दरबार लगनी चाहिए, हर मुख्यमंत्री एक बार मतलब महीने में जनता दरबार लगवावे, मिनिस्टर लोग आवे, जज बैठे, वहां पर कुछ केस जो हो एक दिन में रफा दफा कर दिया जाए तो अच्छा होगा। सारे चीज का टेंशन खत्म, हर चीज का टेंशन खत्म। आज जितने भी कंपार्टमेंट हो गए हैं जिसमें बहस होता है, जज और वकीलों के बीच में जो बहस होते हैं, आज उस कैबिन में सब कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। अच्छी बात है, कंप्यूटर लगनी चाहिए। एसी लग गए हैं, अच्छी बात है, एसी लगनी चाहिए, क्योंकि जो वहां पर कारोबार होता है ना, पंखा लगता है चाहे कूलर होता है तो आप सुनोगे, सुनाई नहीं देगा। तो हम जानते हैं कि वहां पर एसी लगे तो ठीक है, फायदा है। लेकिन जो जज साहब बैठते हैं ना कुर्सिया पे, वो कुर्सियां गायब कर दो, कुर्सी ही हटा दो। जितना देर तुम बैठोगे नहीं बैठना है, खड़े रहो, खड़े होकर काम करो। तो खड़े होकर काम करेंगे, फटाफट दिमाग चलेगा, फटाफट उनका काम, जितना मन करेगा तेजी से काम करेगा, सिग्नेचर करेगा, हटाओ रे हटाओ, दूसरा नेक्स्ट लाओ, तो एकदम काम जल्दी जल्दी खत्म करने का इन लोगों का आदत हो जाएगा। लेकिन जो विकलांग है, 45 साल के ऊपर के जितने भी अधिकारी हो गए,
इन लोगों को कुर्सी दिया जाएगा बैठने के लिए, लेकिन उसके नीचे वाले अधिकारियों को कुर्सी नहीं मिलेगा। और जज साहब लोग तनी ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, उन लोगों से है कि भैया आप लोग काम को आगे बढ़ाओ, आप लोग ईमानदारी लाओ। आज अगर जज के ऊपर जीएसटी लग जाए ना, जज के इनकम पे जीएसटी लग जाए, जो बहुत बड़े बड़े वकील हैं उनके काम पे जीएसटी लग जाए, जितना कमाते हैं, तो आप समझ लो ना सबसे ज्यादा पूंजी इन्हीं के पास है। आज भारत के जितने भी जज हैं, सब जजों के घर पर रेट मारा जाए तो करीबन अरबों खरबों की संपत्ति निकलेगी, अरबों खरबों की। ये तो मैं 1 से 2 जिला का बात कर रहा हूं, अरबों खरबों की संपत्ति निकलेगी। इतना ज्यादा लूट कर बैठे हुए होंगे लोग, चाहे छोटा से छोटा जज हो, चाहे बड़ा से बड़ा जज हो। हमारी बातों को बुरा मत लगाना आप, हम आपके बुराई के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जनता की भलाई के लिए बोल रहे हैं। आपको कष्ट पहुंचे उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जनता को कष्ट पहुंच रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। आप कुछ भी करो यार, आपके पास तो ऐशो आराम की जिंदगी है। अरे भैया गमछा लेकर एक गरीब दुखिया सब कोर्ट में आते हैं, करोड़ों रुपया लुटा कर चले जाते हैं। मैं एक की नहीं बता रहा हूँ, तो जितने भी मजदूरा हो गए, चाहे गाँव के हो गए, तो कितने पैसे लुटाते हैं, तब जाकर ऐसा होता है। आज के पुलिस अधिकारी भी होते हैं कि एसी रूम में बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है। अरे भैया नहीं निकलोगे तो कांड बढ़ेगा। जिस तरह अभी छत्तीसगढ़ का न्यूज आप सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा कलेक्टर और एसपी ऑफिस जो है ना, आग लगा दिया है सब। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उन लोगों का भक्ति का जो एक जगह था, मतलब पूजनीय जगह था, उसमें थोड़ा तोड़फाड़ किया गया, तो करीबन 5000 लोग एकदम भड़क कर आए और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और एसपी का पूरा ऑफिस को फूंक डाले। और ऑफिस भी जो बहुत शानदार था, बहुत फाइबर वाला था, एकदम धू धू करके झनकने लगा, बहुत मजा आ रहा था देखने में भैया। तो ये किसकी संपत्ति गई? जनता की संपत्ति गई। तो जनता की संपत्ति जा रही है, जनता ही ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता को आप भड़का रहे हैं। आप जनता को नहीं भड़काओगे तो जनता भड़केगी कैसे? हमारे इलाके में नेट बंद कर देता है सब ससुरा 3-3 दिन के लिए। तो ये सब डीएसपी, एसपी और हमारे कलेक्टर बाबू, इन लोगों के पास मैंने फोन किया, मैंने बोला कि तुम लोगों को पढ़ने लिखने का क्या फायदा भाई? तुम लोग इतना पढ़ लिख कर काहे लाओगे? तुम लोग से एक छोटा सा केस नहीं सलट रहा है, छोटा सा केस पर तुम लोग जीत नहीं हासिल कर पा रहे हो। तो इसमें नेताओं को भी गड़बड़ी है, वो सभी मिले रहते हैं, तभी तो एक अधिकारी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में आएगी ना, अब पूरे तरीके से छूट देंगे, इनकाउंटर करो सबको। जितने भी इधर 20-30 साल में क्राइम हुआ है, सब पे इंक्वायरी बैठेगी, सबका इंक्वायरी खत्म होगा, तुरंत का तुरंत खत्म, 2 महीने के अंदर में सबका खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसी पर प्रावधान है, इसी को बदलना है, इसी के लिए काम करना है। और तेजी से काम करने के लिए सोच दिया जाए ना, तो 15 दिन काफी है सारा कचरा साफ करने के लिए। आप सुबह सुबह किसी भी टाउन में चले जाओ, आप पूरा हिंदुस्तान के किसी भी टाउन में चले जाओ, इतना कचरा होता है कि नाक फट जाए सुनते सुनते। स्मार्ट सिटी के रूप में, जो स्मार्ट नाम से जाने जाते हैं, मुंबई की बात बता देते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, केरल, कर्नाटक की बात बताते हैं। आपको कचरा देखना है ना, सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, मालूम चल जाएगा कि उस शहर में कितना कचरा है। जहां पर सब्जी बिकता है, जहां पर रोटियां बिकती है, जहां पर खाना बिकता है, हॉस्पिटल में, होटल में चले जाओ आप, वहां पर गंदगी साफ हो गई तो मानो कि पूरा राज्य की गंदगी साफ हो गई, पूरा इलाका एक गंदगी साफ हो गई, पूरा जिला की गंदगी साफ हो गई। लेकिन अगर आपको होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मंदिर, आपके सब्जी मंडी, दवा मंडी, आपका जो बाजार हो गया, वहां पर अगर कचरा मिल रहा है तो पूरा समझ लो कि पूरा कचरा ही कचरा है। हम पटना गए, हमारे मास्टर जी बोले थे, अरे पटना में तो इतना इतना हो गया है। हमने बोला अच्छा। हम पूरा पटना घूमे, तो जितना मेन टाउन का इलाका है, जहाँ पर अधिकारियों का आना जाना रहता है, पुलिया वगैरह है, वहां पर साफ सफाई बढ़िया से है। एक गाड़ी आती है, पानी छिड़कती है, बालू उठाती है, ले जाकर फेंकती होगी। लेकिन जैसे हम लोग गांधी सेतु को क्रॉस करके हम लोग नॉर्मल वाले रोड में निकले ना, जहाँ पर सब्जी मंडिया होता है,
सब्जी मंडिया में तो इतना बड़का बड़का एकदम गड्ढा, अरे बा मतलब गाड़िए समा जाएगा सीधा का सीधा। तो इतना बड़का बड़का गड्ढा देखकर हमारा दिमाग कंफ्यूज आ गया। फिर हमने सब्जी मंडी का हाल देखा, अरे भैया ये तो नड़कों से खत्म है। ये तो हमारे जिला से भी गैल गुजरल पटना का वो सब सब्जी मंडी है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा। चलो भैया सब्जी मंडी से क्रॉस करके हम लोग आगे गए, जहाँ पर पूरे इलाके के लोग सब्जी खरीदने आते हैं। वहां पर भी रोड पर सब्जी बिकता है भैया, और रोड पर सब्जी बिकता है तो पूरा कचरा होगा ही होगा। अब उसको साफ करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी मर्जी, लेकिन पानी तो लगता है, कचरा है, नाला का पानी है, बहुत चीज है। ऐसा नहीं है कि पटना भी साफ है, नहीं साफ है। पटना के आप निचले इलाके में जाओगे गंदगी हिले है। पटना का वही इलाका साफ है जो बड़े बड़े अधिकारी का है, बड़े बड़े डॉक्टरों का आता है, बड़े बड़े बिल्डर लोग जहाँ बिल्डिंग बना कर दे दिए हैं वहां का इलाका सब साफ मिलेगा। बाकी इलाका आपको गंदे का गंदे मिलेगा। पटना का निचले इलाके में आ जाओगे, जहां से आपको मैं बताता हूँ, मुझे कंकड़बाग की बात बता देते हैं। कंकड़बाग में आप जिधर घर वगैरह बना है उधर आप जाओगे, आपको रोड पर कचरा मिलेगा, घर के आगे, दुकान के आगे, ऑफिस के आगे सारा का सारा कचरा मिलेगा। हम खुद आंखों देखी बात बताते हैं, हम सुनी सुनाई बातों को नहीं बताते, जो हम देखेंगे उसी को बताएंगे। तो ऐसे अधिकारियों को हम कुर्सी हटा दे, एसी हटा दे, केवल पंखा लटका दें तो बबुआ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जाना ही पड़ेगा, हर बार लोगों से मिलना ही पड़ेगा। हमारे एसपी बाबू कितने दिन जाकर मिलते होंगे जनता से, जनता इनके पास जाती है। चलो भैया ठीक है, इनकी 8 घंटा की ड्यूटी है। किसी भी एसपी किसी भी कलेक्टर का ड्यूटी 8 घंटा का नहीं होता है, 24 घंटा का होता है। एक डॉक्टर की ड्यूटी 8 घंटा का नहीं होता है, 24 घंटा का होता है। डॉक्टर इसीलिए पैसा लेते हैं कि अपनी तबीयत को भी खराब करते हैं आपके लिए, तो पैसा लेंगे ही। एक अधिकारी पैसा लेता है क्योंकि अपनी तबीयत खराब कर रहा है आपके लिए, लेकिन एक अधिकारी घूमेगा ना तो घूमते घूमते सो ले भैया। हम खुद आदत है मुझे गाड़ियों में सोने की, तुरंत सो जाते हैं, काम पड़ेगा उठेंगे अपना काम करेंगे। मोदी जी उतना घूमते हैं, इतना ट्रेवलिंग करते हैं, ऐसा ही करते हैं क्या? आराम से आकर प्लेन में एकदम सोते होंगे, हाँ उठेंगे, फिर फेस वगैरह धोएंगे, ऐसे टॉवल से पोछेंगे, फिर आगे आएंगे। लोग चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी। अरे भैया काम किया तो चिल्ला रहे हैं ना, काम नहीं करते तो क्यों चिल्लाते? हमारे विपक्षी लेखा थोड़े कि गड़ियाते रहेंगे, ससुराई को तो कोनो काम करता नहीं है सब, और गड़ियाने में पीछे रहता नहीं है सब। ऐसे बहुत सारे हैं नेतागण जो बहुत गाली दिए हैं प्रधानमंत्री को, उनका जवाब एक एक करके मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने गाली दिया है उनको सूद समेत वापस किया जाएगा। हमारी सरकार आ गई है केंद्र में और वो आपको एकदम बढ़िया जवाब देगी, ये गारंटी हम दे देते हैं आपको। आपका जितना भी चर्बी बन गया है उसकी गारंटी हम देते हैं कि उतर जाएगा, डोंट वरी। आप जितना आज तक ब्लैक मनी रखे हो, काला धन रखे हो, दलाली किए हो, दलालीगिरी किए हो, ये क्या बोलते हैं, हरामखोरी का पैसा रखे हो, सब आपका जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे सब जाएगा, सब जाएगा। तो सरकार आते, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, बहुत सारे प्रावधान बदल दिए जाएंगे कानून का, और सभी अधिकारियों को प्रेशर दिया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, लोगों से मिले, लोगों की मानसिकता को समझें और उस अनुसार से आप काम कीजिए, उस अनुसार से आप आगे बढ़िए। तो ऐसे होगा तो हर कोई साथ देगा, हर कोई आगे बढ़ेगा, मजा आएगा। और यही मजा तो चाहिए हमें, क्योंकि रोज का रोज स्वैग चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अधिकारी लोग सो रहे हैं गधे के जैसे। पहले के नेताओं से अधिकारी डरते थे, आज भी नेताओं से अधिकारी डरते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे ऐसे होते हैं ना जिनसे नेता लोग का पैखाना सूख जाता है, क्योंकि वो डटवे नहीं करेंगे, हटवे नहीं करेंगे, सीधा बात है, ले इस्तीफा ले, हट आगे यहाँ से। लेकिन ऐसे करेंगे तो उनके परिवार पर खतरा है, नहीं तो सब मरवा देगा सब। ऐसा बहुत सा केस हुआ है कि एक IAS अफसर, एक कोई भी अधिकारी अगर कुछ करता है तो उसके परिवार पर अटैक किया जाता है, नेताओं लोगों की वजह से ही होता है। तो इसलिए सरकार जो होती है ना, सरकार ईमानदार हो तो जाकर ये सब ईमानदार होंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि सरकार को ईमानदार होना। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है कि सरकार ईमानदार बनेगा, सरकार ईमानदार बनेगा, हमारे देश, हमारे भारत का डेवलपमेंट इसी तरह होता रहेगा। क्योंकि हमारे भारत का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है भैया,
औद्योगिकरण बढ़ ही रहा है, हमारे फार्मास्यूटिकल ठीक हो ही रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल में जो इलीगल दवा जो बेचा जा रहा है उनको कम करना पड़ेगा। तो ये सब अधिकारियों के ऊपर ही है। अधिकारी रिपोर्ट देंगे किसको? मंत्रियों को। अब मंत्री ये सही से छोटा काम नहीं करेगा सब, तो कैसे काम करेंगे? और रहा एसी की बात, तो एसी लगना चाहिए। ऐसा कोई भी सरकारी ऑफिस नहीं है जहां पर पेड़ नहीं लगा है। जितना एसी का प्रदूषण होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा पेड़ रहता है, जिसकी वजह से एसी का सारा एनवायरमेंट जो होता है जो सूंघ लेता है, बाकी सब ऑक्सीजन फ्रेश देता है। तो अनुरोध है कि एसी ना हटाया जाए। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एसी लगाए, सरकार उस पर 38% जीएसटी लेती है ना, 18 जीएसटी लेती है, 18 दूसरा जीएसटी लेती होगी जब वहां प्रोडक्शन से बनकर आ रहे हैं। क्यों लेती है सरकार? क्योंकि मार्केट में सेल हो रहा है, और जो प्रदूषण होगा उस प्रदूषण को ठीक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए लोग एसी जब खरीदते हैं तो उसी समय उसका बिल सरकार के पास चला जाता है, उतना रुपया सरकार को गया। सरकार का दायित्व तो बनता है कि पेड़ लगावे, जमीन देखे, जमीन देखकर पूरा पेड़ लगावे, पौधा का क्या बोलते हैं उसको, वृक्षारोपण करे, और अनेकों प्रकार के जमीन को एक्वायर करके वहां पर पेड़ लगावे, उसको पार्क बनावे, बैठका बनावे, जिसमें अनेकों प्रकार के लोग आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं। और वहां का व्यवस्था टाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुत्ता आकर वहां पे, कुत्ता का मतलब मैं ये जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कुत्ता आकर किसी को छेड़े नहीं, कोई भी कुत्ता आकर किसी से रंगदारी ना करे, कोई भी कुत्ता आकर किसी को मारपीट करने की कोशिश ना करे। ये सब बातों को हमें देखना पड़ेगा, सरकार देखेंगे। और मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आपके सामने किसी एक को मारा जाता है तो आप जो वीडियो कैमरा इस तरह लेकर क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे बबुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ो, मारो चमेट साले को, साला रंगदारी करता है रे। यहाँ पर एक लड़की को खुलेआम कोई आकर छेड़ देता है, कोई भी पीट कर चल देगा, लेकिन वही 4 गो बंदूक लेकर कोई छेड़े, औकात है किसी को कि उसमें बोल देवे। लेकिन एक एक लोग अपना एक एक चप्पल मारेंगे ना तो बंदूकधारी लोग भाग जाएंगे। मरने का डर उन लोगों को है भैया, मरने का डर उन लोगों को है। बस उस डर को ताजा करना है, उस डर को याद करवा देना है कि डर होता है। अगर इस माध्यम से हम आगे चलते हैं तो जरूर ही भविष्य में हम अपने बिहार, अपने देश के लिए नया कुछ कर पाएंगे। आप उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही हमारी जागरूकता है। ये संघर्ष ही हमें आगे ले जाकर हमें बढ़िया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेगी, हमारे अंदर उत्साह भरेगी। आओ हम सब मिलकर आगे चले, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय बिहार।